Hello बच्चों, let's read the question. The question says, of the possible structures for the molecular formula C5H11Br, how many are optically active? 1, 5, 3 and 4. तो हमारे पास एक फॉर्मूला है C5H11Br और हमें बताना है जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा उसमें से कितने ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। तो आइए बच्चों सॉल्व करें इसे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं की कॉन्सेप्ट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो बेसिकली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है बच्चों? इसका हम लोग डेफिनेशन बोल सकते हैं, है ना। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चर फार्मूला, बट डिफरेंट ऑप्टिकल बिहेवियर इन स्पेस। ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग ये चेक करते हैं कि जो हमारा सिंगल कायरल सेंटर वाला एटम होता है या जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव ही होते हैं, क्योंकि उसके अंदर कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आता है। ठीक है। तो जो भी हमारा मॉलिक्यूल्स होता है वो ना बेसिकली कैसा होना चाहिए, डी सिमेट्री होना चाहिए। लाइक उसके अंदर कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं, कंपाउंड हैविंग सिंगल कायरल सेंटर मस्ट बी ऑप्टिकली एक्टिव। एंड कायरल सेंटर हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं? अगर हमारे पास कार्बन है एंड यहाँ पे 4 ग्रुप्स लगे हैं, लाइक ए, बी, सी एंड डी। ठीक है। तो ये जो हमारा कार्बन है ये सबसे पहले sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, पहला कंडीशन होता है कायरल देखने का। एंड सेकंड कंडीशन होता है कि ये जो 4 वैलेंसीज है कार्बन के जिसपे एटम्स लगे हुए हैं, ये 4 एटम्स जो होंगे वो डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है। तभी इस कार्बन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कायरल कार्बन। तो ये कंडीशन होता है बच्चों। तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है C5H11Br। तो सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर यहाँ पे हमारे पास CH3, CH2, CH2, C हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या है बच्चों, Br। 1 2 3 4, और एक यहाँ पे और होगा हमारे पास हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास क्या है, C5H11Br, 1 2 3 4 5, यस। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें बच्चों, जहाँ पे Br लगा हुआ है, बेसिकली यहाँ पे 2 हाइड्रोजन सेम है। तो अगर ये 2 हाइड्रोजन सेम है एक ही कार्बन के ऊपर, तो ये कोई कायरल सेंटर नहीं होगा एंड ये कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। सेकेंड, अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास है CH3, CH2, CH2, C, यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं Br, एंड यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन एंड CH3। तो अगर इसको हम लोग देखें बच्चों तो यहाँ पे कितने हैं टोटल? यहाँ पे है हमारे पास 3 कार्बन्स एंड यहाँ पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप। तो ये दोनों डिफरेंट हो गया, हाइड्रोजन डिफरेंट है एंड Br डिफरेंट है, यानी कि ये जो कार्बन है हमारा ये कैसा है, कायरल कार्बन। यानी कि ये ऑप्टिकली बिहेवियर शो करेगा, इसका एक बच्चों मिरर इमेज बनेगा। ठीक है। तो अगर एक को हम लोग डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलेंगे तो दूसरा क्या होगा, लेबो रोटेटरी होगा। तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, यानी कि यहाँ से कितना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मिलेंगे हमें, 2 मिलेंगे, एक ये एंड एक इसका मिरर इमेज। अगर हम लोग थर्ड स्ट्रक्चर बनाए तो थर्ड हमारे पास बनेगा CH3, CH2, कार्बन यहाँ पे आ जाएगा Br, यहाँ पे हाइड्रोजन CH2, CH3। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें बच्चों तो या ये हमारा क्या है, इथाइल ग्रुप, एंड ये भी हमारा क्या है, इथाइल ग्रुप। दोनों सेम हो गया, यानी कि ये भी कोई ऑप्टिकल बिहेवियर शो नहीं करेगा। अगर हम लोग इसका फोर्थ स्ट्रक्चर बनाएं तो यहाँ पे हमारे पास CH3, यहाँ पे CH, CH3, CH2, कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन एंड यहाँ पे भी Br। तो अगेन यहाँ पे बच्चों 2 सेम हाइड्रोजन हो गया एक ही कार्बन के ऊपर, तो ये भी ऑप्टिकल बिहेवियर शो नहीं करेगा। फिफ्थ स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास है CH3, यहाँ पे भी CH3, हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे Br लगा दें एंड यहाँ पे CH3 एंड इधर पे H। तो अगर इसे हम लोग देखें बच्चों तो अगेन यहाँ पे क्या है, मिथाइल, एंड ये पूरा ग्रुप एक अलग हो गया हमारा।
तो ये दोनों डिफरेंट हो गए, हाइड्रोजन अलग है एंड ब्रोमीन अलग है। यानी कि ये सेंटर कैसा है, कायरल सेंटर। तो अगेन इसका एक मिरर इमेज बनेगा, ठीक है। एक को डी बोलेंगे एंड एक को क्या बोलेंगे, एल बोलेंगे। दोनों आपस में कैसा होगा, इनएंसियोमर होगा। तो यहाँ से अगेन कितना मिलेगा, टू आइसोमेरिज्म हमें मिलेंगे, टू आइसोमर मिलेंगे। तो ये फिफ्थ स्ट्रक्चर हो गया। एंड अगर हम लोग सिक्स स्ट्रक्चर बनाएं, तो बेसिकली C5H11Br का बच्चों 8 स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने 5 बना लिया, तो 6 क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पे CH3, यहाँ पे Br, यहाँ पे CH3 एंड CH2 CH3, यस। तो यहाँ पे सेम ग्रुप फिर से आ गया, मिथाइल मिथाइल। तो ये भी आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। सेवेंथ स्ट्रक्चर देखें हम लोग, तो यहाँ पे कार्बन, Br, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन, CH2 एंड यहाँ पे आ जाएगा बच्चों CH3, ठीक है। एंड यहाँ पे CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो हो गए 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए। एंड ये दो हाइड्रोजन अगेन आ गया, तो ये भी कोई आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। एंड अगर इसका हम लोग लास्ट स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर 8, तो ये होता है इस तरह का, CH3, 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 CH2 एंड Br, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे क्या हो गया, सेम हाइड्रोजन हो गया, दो हाइड्रोजन सेम है। तो ये भी कोई ऑप्टिकल बिहेवियर शो नहीं करेगा। यानी कि कितने टोटल बन रहे हैं बच्चों, यहाँ से दो यहाँ से मिला हमें एंड दो यहाँ से मिला, चार मिला। यानी कि जो हमारा आंसर होगा ये कितना हो जाएगा, 4। एंड ये दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन D, 4। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।